हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा 11। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 2.1। हमने क्या पढ़ा? एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, उसके बाद से अब आता है नेक्स्ट, क्या है? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपल फॉर्म। ठीक है, जो इक्वेशन आपको इस टाइप की दी है, आपको सिंपल फॉर्म में चेंज करना, मतलब इस फॉर्म में चेंज करना, जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये है, क्या गिवन है? एक्स प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन सिक्स। ठीक है, हमने इसको रिड्यूस कैसे किया? हमने यहाँ पे क्या किया? बोथ साइड, यानी कि एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड एंड आर एच एस राइट हैंड साइड में सिक्स से इंटू किया। क्योंकि इंटू किया? क्योंकि हमको उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना था। नीचे अपॉन के नीचे है, ये डिजिट को हमको हटानी है। अब क्या हुआ बताओ? यहाँ पे थ्री से सिक्स कितने टाइम कट गया? टू टाइम। यहाँ पे सिक्स से सिक्स कितने टाइम कट गया? वन टाइम। तो एक्स माइनस थ्री आ गया, टू से इंटू का, तो सिक्स एक्स प्लस वन को क्या हुआ? 12 एक्स प्लस टू प्लस सिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया और हमारा लास्ट में क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस का वन। सो लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया है देखिए, गिवन क्या है? एक्स माइनस टू माइनस का वन अपॉन फाइव, गिवन क्या है? एक्स अपॉन टू माइनस का वन अपॉन फाइव इक्वल टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर। ठीक है, अब आपको इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे बना सकता हूँ? मैंने क्या किया? इसका एलसीएम है, टू और फाइव का एलसीएम कितना हुआ? 10। ठीक है, थ्री और फोर का एलसीएम कितना हुआ? 12। अब देखिए, टू से 10 कितने टाइम कटता है? 5 टाइम। तो 5 जा 10, और 5 के इंटू किस में कर देंगे? एक्स में। 5 से 10 कितने टाइम कटता है? 2 टाइम। तो और 2 के इंटू किस में कर देंगे? 1 में। ठीक है, माइनस का 2। थ्री और फोर है, थ्री से 12 कितने टाइम कटता है? 4 टाइम, 4x। 4 से 12 कितने टाइम कटता है? 3 टाइम। ठीक है, हमने इतना सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके इंटू यहाँ, इसके इंटू यहाँ, क्या हुआ बताओ? 12 5x माइनस का 2 इक्वल टू 10 4x प्लस 3। फिर उसके बाद से इसके इंटू अंदर कीजिए, 12 के इंटू 5 में कीजिए, 5 5 जा 60, 2 में कीजिए माइनस का 24। पहले 12 के इंटू 5 में की, फिर इसमें की 2 में की, इक्वल टू 10 के इंटू मैंने 4 में कितना आया? 40x। इसमें की 10 के इंटू 3 में कितना आया? 30। अब जो x वाला है एक साइड जाइए, और जो डिजिट है उनको दूसरी साइड। 60x, यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड। 30 प्लस का है ना, यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 60 में से 40 का कितना आएगा? 20x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कीजिए, 54। एक्स इक्वल टू, इंटू में तो अपॉन में जाएगा, किससे कटेगा? हाँ, टू से। टू टेन जा 20, टू टू जा फोर, टू सेवन जा 14। एक्स की वैल्यू क्या आई? 27 अपॉन 10। देखिए फिर क्या है? टू, फोर और सिक्स, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? हाँ, 12। टू के टेबल में 12 कितने टाइम आता है? 6 टाइम। 6 इंटू किस पर होगा? एन में, क्या आएगा? 6 एन। फोर के टेबल में कितने टाइम आता है? 3 टाइम। फोर थ्री जा 12, 3 के इंटू किस में होगा? 3 में, कितना आएगा? 9 एन। ठीक है, 6 के टेबल में 2 टाइम, तो 2 के इंटू किस में करूंगा? 5 में, कितना आएगा? 10 एन इक्वल टू 21। इन तीनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 16 एन माइनस का 9 एन, कितना आएगा? 16 में से 9 गया 7 एन अपॉन 12 इक्वल 21। अब देखिए, ये किस में है? डिवाइड में है, किस में हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा। 7 एन इक्वल टू 21 इंटू 12। तो देखिए किस में है? इंटू में है, किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। 21 इंटू 12 अपॉन 7। 7 के टेबल में 21 कितना टाइम आता है? 3 टाइम। 7 वन 7, 7 3 जा 21, 5 3 जा 36। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 36। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है?
देखिए जहाँ पे एक्स है उसको एक साइड जाइए और जहाँ पर डिजिट है उसको दूसरी साइड जाइए। ठीक है, मैं एक्स वालों को लेफ्ट साइड जाता हूँ। क्या है एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 में देखना, यहाँ पे माइनस का 8x अपॉन 3, यहाँ पे कितना है माइनस का 5x, बट इक्वल के दूसरी साइड है, इस साइड आगे क्या होगा प्लस का 5x अपॉन 2 इक्वल 17 अपॉन 6, ये प्लस का तुम इक्वल के दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसका एलसीएम देखिए क्या होगा इन दोनों का 6, ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, हाँ ये 6 हो गया। अब 6 के टेबल में 1 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है 6 टाइम, तो क्या हो जाएगा 6x। 3 के टेबल में 2 टाइम आता है, क्या हो जाएगा 16x। 2 के टेबल में 3 टाइम आता है, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15x, ठीक है, इक्वल टू 17। 1 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 7 6 जा 42 अपॉन 6, ठीक है। उसके बाद से देखिए अपॉन में 6 से 6 है, तो अपॉन में दोनों में 6 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ऐड कीजिए और माइनस कीजिए, 15 में 6 से ऐड कीजिए 21 और 21 में से 16 माइनस कीजिए, कितना होगा 5x इक्वल टू, देखिए कौन सा साइन बड़ा है माइनस का प्लस का माइनस का, ठीक है, विपरीत साइन है मतलब डिफरेंट साइन है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 42 में से 17 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25। देखिए इंटू में है, यहाँ किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का 25 अपॉन 5, 5 5 जा ये कुछ नहीं, 5 5 जा 25, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5, समझ गए। अगर आपको एलसीएम मिलना नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, मैं आपके इसके एक नई वीडियो ले आऊंगा, न्यू वीडियो, ठीक है, हाउ टू फाइंड एलसीएम। जहाँ तक समझता हूँ आप क्लास 8 में आ गए तो आपने पिछली क्लास में एलसीएम निकालना सीखा होगा, ठीक है। देखिए क्या है इसमें x माइनस 5 अपॉन 3, x माइनस 3 अपॉन 5, तो क्या हो जाएगी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा इसमें बताओ, 5 x माइनस 5 मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ यहाँ, समझ गए, ठीक है, इंटू किसमें होगी एक्स माइनस 3 में। देखिए 5x माइनस का 25 इक्वल टू 3x माइनस का 9, उसके बाद से x वाले एक साइड LHS में और डिजिट दूसरे साइड, 9 प्लस 25, देखिए 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू इंटू में तो किस में जाएगा अपॉन में, 2 8 जा 16, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8, समझ गए। क्या किया पहले मैंने 5 के इंटू एक्स में की, 5 के इंटू 5 में की, 3 के इंटू एक्स में की, 3 के इंटू 3 में की, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। उसके बाद से मैंने एक्स वाले एक साइड है गया और जो डिजिट थे दूसरे साइड है गया, मैंने 5x में से 3x माइनस किया, कितना आया 2x आ गया। हाँ देखिए कौन सा साइन बड़ा है प्लस का, तो प्लस का साइन आएगा, और दोनों साइन अलग अलग है माइनस और प्लस, तो माइनस हो जाएगा। 25 में से 9 गया कितना आएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे किस में इंटू में, तो यहाँ पे किस में आएगा 2 डिवाइड में, 2 8 जा 16। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टी वाले एक साइड है चाहिए जो डिजिट है वो दूसरे साइड, ठीक है, टी वाले एक साइड है और जो डिजिट है वो दूसरे साइड, तो यहाँ पे क्या है 3t माइनस का 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, अब इक्वल टू 2/3 माइनस का t। अब क्या होगा, मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 3t/4 माइनस का 2/4, ठीक है, इतना लिखा थी, माइनस क्या है 2t/3 प्लस 3/3, देखिए 2t/3 प्लस 3/3 ऐसे लिखा है 3/3, ठीक है। उसके बाद से इक्वल इक्वल क्या है 2/3 माइनस का टी। अब देखिए टी वाले एक साइड और जो डिजिट है वो दूसरे साइड, 3t/4, टी किस में है माइनस का 2t/3, ये हो गया
टी माइनस में, तो यहाँ किस में हो जाएगा, प्लस में जाएगा, प्लस टी। उसके बाद से इक्वल, यहाँ पे 2/3 एच इट इज, आप प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3/3, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2/4। देन उसके बाद से देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 12। ठीक है, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, 4 3 जा 12, 3 इंटू इसमें होगी 3 में, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 4 टाइम आता है, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। इस पहले जो अपॉन में है उससे डिवाइड इसको करना है और फिर इंटू किसको करनी है, जो ऊपर लिखा है। ठीक है, इसका अपॉन में कितना है, 1, 1 12 जा 12, कितना होगा 12 टी, इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 3 और 4 का 12। उसके बाद से देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ पर 12 से 12 कट गया। अब देखिए इन तीनों को सम कीजिए, कितना आता है, 12 और 9 कितना होगा, 21, और 21 में से 8 माइनस कीजिए 13, तो यहाँ पे से कितना आ जाएगा, 13 टी। और इन तीनों को देखिए कितना आएगा, आप 8 और 6 14, और 14 में से 12 माइनस कीजिए 2, यहाँ पर से कितना आ गया 2, और यहाँ पर से कितना आ गया 13 टी। टी किस में है, इनटू में, तो यहाँ किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आएगी, यहाँ पर लिख रहा हूँ, टी की वैल्यू आएगी 2/13, ये आपको इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज की होगी और उसका सॉल्यूशन किया हुआ, तो अपना आंसर कमेंट में बताना, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या है देखिए, एम वाले एक साइड, पहले इनको अलग अलग, एम माइनस का m/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस का m/3 माइनस का 2/3। मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। अब m वाले एक साइड, m माइनस का m/2, यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का m/3 इक्वल टू 1 माइनस का 2/3, यहाँ प्लस का है ना, यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 2 3 का 6, 1 6 जा 6, 6m, 2 3 जा 6, 3m, प्लस 3 2 जा 6, 2m, इक्वल टू 6, 1 6 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखिए जो इसमें है इससे डिवाइड इसको कीजिए, 2 3 जा 6 और 3 से इंटू इसको कीजिए, उसके बाद से 6 से 6 कट गया, तो इसमें देखिए कितना आएगा, 6 2 8, 8 में से 3 गया 5m, इक्वल टू 6 3 9, 9 में से 4 गया, यहाँ पे किसमें, इंटू में, तो यहाँ पे किसमें जाएगा, डिवाइड में, 5/5, 5 बन जा 5, तो m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे से 1। देखिए अगर आपका कमेंट में आंसर 1 आया है, अगर आपका आंसर 1 आया, देखिए 3 की इंटू किसमें होगी, टी में, और फिर किसमें होगी, 3 में होगी, 5 की इंटू किसमें होगी, 2 टी में, और फिर किसमें होगी, 1 में होगी। ठीक है, ना होगा 3t माइनस का 3 3 जा 9, देन 5 2 जा 10t प्लस 5, 5 1 जा 5। अब टी वाले एक साइड और जो डिजिट है वो दूसरे साइड, 3t माइनस का 10t इक्वल टू 5, यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस का 7t इक्वल टू 14, इंटू में है, यहाँ पे किस में जाएगा, डिवाइड में, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे से टी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस का 70 माइनस का 7, ठीक है, माइनस है, माइनस का 7, टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर से, माइनस का 2। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको ऐसे करना, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, हाँ सॉल्व हो गया आपका, चलो स्टार्ट करते हैं। 15 की इंटू किस में होगी, वाई में होगी, कितना होगा यहाँ पर से 15 वाई, 15 की इंटू किस में होगी, माइनस 15 4 जा 60। ठीक है, 2 की इंटू किस में होगी, वाई में होगी, माइनस का 2 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 18। ठीक है, हमने ये सॉल्व कर दिया, अब ये सॉल्व करेंगे। 5 की इंटू किस में होगी, वाई में होगी, 5 वाई,
फिर किसमें होगी 6 में होगी, 5 6 30। अब देखिए जो y वाले हैं उनको ऐड कीजिए और जो डिजिट है उनको ऐड कीजिए, कितना है 15y माइनस का 2y प्लस का 5y, 15 5 कितना हुआ 20y, 20y में से 2y गया 18y माइनस कितना माइनस का 60 प्लस का 30 प्लस का 18, 30 देखिए दोनों प्लस में तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 30 और 18 48 और 16 में से 48 माइनस कीजिए कितना हुआ 12, माइनस का साइन बड़ा है तब माइनस का आया है इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस का इसको दूसरी साइड ले जाइए क्या हो जाएगा 12 प्लस का, यहाँ पे इंटू में है, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में 12 अपॉन 18, 6 2 जा 12 6 3 जा 18, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 अपॉन 3। सॉल्व। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले 3 इंटू 5 में करनी है, फिर 3 इंटू माइनस के 7 में करनी है, फिर उसके बाद से 2 की इंटू 9 में करनी है और माइनस 2 की इंटू किस में करनी है 11 में। देखिए माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा फिर प्लस, 4 की इंटू 8 में करनी है फिर किस में करनी है 13 में, और यहाँ पे माइनस का 17 है। सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व हो गई। 3 5 जा 15, 15 जेड माइनस का 3 7 जा 21 माइनस 2 9 जा 18 और माइनस का 2 से माइनस का 11, 11 2 जा 22, 8 जा 32 जेड माइनस का 13 4 जा 52 माइनस का 17, ठीक है। उसके बाद से जेड वाले एक साइड जाइए और डिजिट दूसरी साइड, जेड एक यहाँ पे है, यहाँ पे 18 में, यहाँ पे 32 में, यहाँ पे क्या हो प्लस का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 32 जेड, यहाँ पे क्या है माइनस का ना 52 माइनस का 52 माइनस का 17, देन क्या है माइनस का 21 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 21, प्लस का 22 है माइनस का 22, ठीक है। उसके बाद से देखिए जो सेम साइन है उनको ऐड कीजिए, सेम साइन कौन सा माइनस का, इन दोनों को ऐड कीजिए, माइनस का कितना होगा 50 जेड, माइनस का कितना होगा ये दोनों 50 जेड, ठीक है। इसमें देखिए सेम साइन कहाँ पे है माइनस माइनस माइनस, ये तीनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। देखिए 5 टू 9 टू 11 कैरी 1, 5 6 7 8 1 9 माइनस का 91 प्लस का 21। अब देखिए आपस में साइन क्या है डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस का है तो साइन चेंज है तो क्या हो जाएंगे दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस कीजिए माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस आएगा, 50 में से 15 माइनस कीजिए कितना आएगा 35 जेड, यहाँ पर कौन सा साइन बड़ा है माइनस का, माइनस आएगा, ये दोनों साइन अलग अलग है माइनस और प्लस के तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 2 गया 7, दोनों जगह माइनस का साइन है, ठीक है। तो क्या होगा माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, क्यों क्योंकि दोनों साइड है ना इक्वल के। हाँ यहाँ पे क्या आएगा जेड इक्वल टू इंटू में है, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, 35 टू जा 70, जेड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 आ गई, ठीक है समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको ऐसे इंटू करनी जैसे हम अभी हमने की थी, आपको पॉइंट की इंटू करनी आती है, नहीं आती है तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए 0.25 की इंटू किस करनी है 4 से करनी है, ठीक है कितना होगी 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10, पॉइंट की नीचे को पे है 1 2 तो पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, समझ गए कैसे इंटू की। इसके बाद से यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आएगा 25 4 से इंटू करने कितना आएगा 100 एफ, बट पॉइंट कहाँ पे है 2 जगह पे है तो कहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 1 2 फिर लेस आ गई, ठीक है 25 3 जा 75, पॉइंट कहाँ पे है 1 2 2 प्लेस आ गए तो पॉइंट कहाँ पे आएगा 2 प्लेस आ गए 1 2, ठीक है। उसके बाद से देखिए 5 10 जा 50, पॉइंट काउंट कीजिए कितनी जगह पे है 2 प्लेस आ गए 1 2 तो कहाँ पे आएगा 2 प्लेस आ गए 1 2 यहाँ पे। उसके बाद से देखिए 9 5 जा 45, पॉइंट कहाँ पे आएगा 2 प्लेस आ गई, ठीक है। और पॉइंट के बाद तो वैसे भी जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा वो एफ, माइनस का 0.75, पॉइंट के बाद
0 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो क्या आ जाएगा 0.5 एफ माइनस का 0.45। एफ वाला एक साइड आ जाइए और जो पॉइंट है वो दूसरी साइड आ जाइए। एफ माइनस का 0.5 एफ इक्वल टू माइनस का 0.45 प्लस का 0.75। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है 1 एफ, यहाँ पे क्या है 0.5। 1 में से 0.5 माइनस कीजिए कितना होगा, 1 में से 0.5 माइनस कीजिए कितना होगा, इस तरह से होगा। देखिए 10 में से 5 गया 5, तो कितना हुआ 0.5 एफ प्लस का होगा, यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस का साइन आएगा। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, प्लस का 3 0, प्लस का 3 0 आएगा यहाँ पर। देखिए पॉइंट के बाद वैसे भी 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो क्या आएगा 0.5 एफ, इसको मैं 0.3 लिख सकता हूँ। अब देखिए पॉइंट कैसे आएगा, इंटू में तो एक इसमें जाएगा, डिवाइड में रहेगा, दोनों जगह एक एक पॉइंट है कट गए, क्या आ गया एफ इक्वल टू 3/5। ये आपका आंसर है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे।